Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your study is also going well. This is Simran Kumar and I'm working in State Bank of India. So basically आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ एसबीआई क्लरिकल। एसबीआई क्लरिकल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस तरीके का उनका बर्डन होता है और उनका टाइमिंग जो होता है बैंक के लिए क्या होता है और किस लेवल पे वो जो है काम करते हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में हम जो है पूरी कंप्लीट डिटेल इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट जो एसबीआई क्लरिकल के लिए जो है 2025 वैकेंसीज के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, और वो है ये। हाई एवरीवन, सो किक स्टार्ट योर जर्नी टू एसबीआई क्लर्क सक्सेस विद दिस फिजिक्स वाला बुक। क्या खास है इस बुक में? सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट जो है एसबीआई क्लर्क 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं एक अच्छी सी बुक लेकर आई हूँ जिसमें आपको 20 एसबीआई क्लरिकल के और मेंस के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर मिलेंगे। ये जो है 2012 से लेकर 2023 तक के एग्जाम पैटर्न के जो होंगे क्वेश्चन होंगे इसमें। और इस क्या खास है इस बुक में? इस बुक का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि एसबीआई प्रीलिम्स और मेंस के जो है ट्रेंड एनालिसिस होगा इसमें। एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स के 13 पेपर जो होंगे सॉल्व डिटेल सॉल्व होंगे और एसबीआई मेंस के जो है सॉल्व 7 पेपर होंगे। उसके बाद में अगर आप फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आप 5 जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हो। और किस तरीके से जो है इसमें बुक का हेल्प करेगा आपके लिए कि वेरीफाई इसके सॉल्यूशन होते हैं, अपडेटेड कंटेंट होते हैं, 2500 प्लस एमसी क्विजेज होते हैं। तो अगर इस बुक को आप परचेज करना चाहते हो तो आप जो है मैं आपकी उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके आपको उसको अच्छे से परचेज कर सकते हो। और अगर आप इसका ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी होगा, फ्री होगा। इसके ट्रेंड एनालिसिस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पर्सनल मेरा सजेशन होगा कि जाइए और जाके बुक को परचेज कीजिए। सो आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप जल्दी से जाइए उस बुक को परचेज कर लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं कि एसबीआई क्लरिकल की बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखो, अगर कोई कस्टमर अगर बैंक में आता है, चाहे वो किसी भी बैंक में आए, तो सबसे पहले अगर वो इंटरेक्ट करता है तो वो होता है क्लरिकल से इंटरेक्ट करता है। मीन देखा जाए कि एसबीआई क्लरिकल का जो वर्क होता है वो एकदम फ्रंट ऑफिस वर्क जो होता है वो होता है एकदम ग्राउंड लेवल पे। अगर वर्क होता है तो वो एसबीआई क्लरिकल का ही होता है। अगर कस्टमर ब्रांच में आ रहा है तो सबसे पहले सपोर्ट जो होता है उसको एक एसबीआई क्लर्क ही करता है। वो जाता है, कस्टमर जाते हैं और उनसे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है वो जाकर उनसे बोलता है और वो उनका सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहले उनका जो वर्क होता है वो एक फ्रंटलाइन वर्क होता है, आप कह सकते हो एक ऑफिस वर्क होता है। बेसिकली उनका काम जो होता है वो होता है कि एक कस्टमर सपोर्ट होता है कि कस्टमर को किस तरीके से आप सपोर्ट करते हो। कैश हैंडलिंग का जो काम होता है वो उनका होता है। नेफ्ट आरटीजीएस जो होता है वो उनका होता है। कोई भी अगर चार्जेस वगैरह होते हैं और एटीएम इशू होता है, चेकबुक इशू होता है, अकाउंट ओपनिंग होता है, अकाउंट अपलोड करना होता है और केवाईसी का काम होता है, वो सब जो होता है एक एसबीआई क्लरिकल का ही होता है। और जो भी रिकॉर्ड होते हैं बैंक में वो सभी मेंटेन करने का काम जो होता है वो एसबीआई क्लरिकल का ही होता है। तो इस चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये सब काम होता है। देखो, अगर हमारा बेसिकली हम बैंक का नाम सुनते क्या आता है कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जो होता है वो सबसे पहले उनका काम होता है एसबीआई क्लरिकल का ही होता है। कि कस्टमर अगर आता है तो सबसे पहले उनको अगर कैश डिपॉजिट करवाना है या कैश विड्रॉ करवाना उनके काम से तो वो एसबीआई क्लर्क मेंटेन करता है। वो डायरेक्ट जाता है, उनसे डीलिंग करता है और एसबीआई क्लरिकल डायरेक्ट जो है कस्टमर को ये सारी सर्विस देता है। और उसके बाद में नेफ्ट आरटीजीएस होते हैं, वो सभी किसका काम होता है? वो क्लरिकल का काम होता है। क्लर्क जो है नेफ्ट आरटीजीएस की एंट्री करता है सिस्टम में और उसको वेरीफाई करने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे बीएम होते हैं, डेप्यूटी मैनेजर होते हैं, सर्विस मैनेजर होते हैं, उनका काम होता है। उसके बाद में कस्टमर को चाहिए एटीएम इशू करवाना है, ठीक है, एटीएम ब्लॉक करवाना है, उनको जो चेकबुक है इशू करवानी है, चेकबुक उनको जो ब्लॉक करवानी है, वो तो सारे काम जो होते हैं वो क्लरिकल होता है। क्लरिकल स्पेशली जो होता है एक सिस्टम में एंट्री करता है। उस एंट्री को वेरीफाई करने के लिए हमारी अपर अथॉरिटी होती है, जो हमारे मैनेजर होते हैं, जो सर्विस मैनेजर होते हैं, वो उनको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में केवाईसी होता है जो ओवरड्यू होता है। आपको पता होता है केवाईसी किस तरीके से होता है, लोअर रिस्क, मीडियम रिस्क और हायर रिस्क। तो कितने ईयर में जो होती है केवाईसी होती है, ये सब होता है, वो क्लरिकल का काम ही होता है। तो आते हैं कस्टमर और कस्टमर जो है उनसे क्लरिकल जो होता है सिस्टम में एंट्री करता है, वेरीफाई करके जो है ऑफिसर जाने देता है। उसके बाद होते हैं कई बार चार्जेस कट होते हैं, कई बार हमारे क्या होता है कि इशू जो हम एटीएम इशू करते हैं, कस्टमर कई बार एक एटीएम इशू करवाता है, फिर उसका एटीएम खो जाता है या वो चाहता है कि मुझे ये एटीएम ना जाके मुझे कोई दूसरा चाहिए, मुझे प्लेटिनम गोल्ड चाहिए, तो वो अगर ब्लॉक करवाते हैं उनके चार्जेस वगैरह कटते होते हैं। कोई भी मैंडेटरी चार्जेस होते हैं बैंक में, वो सब कौन कट करता है? वो एक क्लरिकल का ही काम होता है। उसके बाद में क्या क्या होता है कि जो हमारे ऑफिस रिकॉर्ड होते हैं
कि हम डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वो सभी मेंटेन करने का काम भी एक एसबीआई क्लैरिकल का ही होता है। और एक देखा जाए तो एसबीआई क्लैरिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो उनके हाथ में होता है। वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं। कई ब्रांचेस होती है, बड़ी ब्रांचेस होती है, कई छोटी ब्रांचेस होती है। बड़ी ब्रांचेस में स्पेशली क्या होता है कि आप जो क्लैरिकल जो काम करता है उनके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें मैसेंजर दिए जाते हैं, जो सब स्टाफ बोलते हैं कि क्लैरिकल अपना काम करता है, सब स्टाफ इनको मेंटेन करता है। बट एक सिंगल मेन ब्रांच होती है जिसको क्या बोलते हैं कि कस्टमर मीन्स जो क्लैरिकल होता है वो खुद ही एंट्री करता है, खुद ही रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। और देखा जाए कि कस्टमर को क्या बोलते हैं, सॉरी क्लैरिकल को क्या बोलते हैं, एसडब्ल्यू भी बोलते हैं, जिनका होता है सिंगल विंडो ऑपरेटर। कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उनका सारा काम जो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड की एंट्री करना, ये सारा ही काम होता है क्लैरिकल का होता है। बड़ी ब्रांचेस में होती है तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ दिया जाता है। छोटी ब्रांचेस में सारा काम खुद को ही करना होता है। उसके बाद में देखा कि उनका टाइमिंग क्या होता है। देखो बेसिकली देखा जाए तो कि अगर बोला जाता है बैंक में कि 9 to 5 अगर कोई जॉब होती है, वो स्पेशली अगर देखा जाए तो बैंकिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, बर्डन इतना ज़्यादा होता है हमारे पास में कि 9 to 5 कब 9 to 5 से ज़्यादा ही हो जाता है। कई बार तो 8 बजे भी आना होता है और आपको 7-8 बजे भी जाना होता है। बट स्पेशली क्लर्क का काम ये होता है कि उनको कोई टारगेट नहीं दी जाते, स्पेशल टारगेट नहीं दी जाते हैं कि आप ये टारगेट कंप्लीट करो। टारगेट जो अगर ब्रांच में आते हैं वो एक ब्रांच मैनेजर के पास में ही आते हैं। अगर मैनेजर चाहे तो उनको खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो वो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लरिकल का काम होता है डेली बेसिस पे जो काम आते हैं उनको मेंटेन करना। आपके पास में चेकबुक इशू का आता है, नेफ्ट आरटीजीएस का होता है, किसी को ज़रूरत होती है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, चेक ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो ये चेक ट्रांसफ़र के लिए आया है या फिर वो नेफ्ट आरटीजीएस के लिए आया आप उसको 4 दिन बाद में कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कि डेली बेसिस पे जो काम होता है वो क्लरिकल का ही होता है। देखा जाए तो बाकी ऑफिसर्स वगैरह क्या होता है, लोन होता है स्पेशली ऑफिसर्स के पास में, तो वो लोन अगर जरूरी नहीं है कि कस्टमर आज आया तो लोन उनका आज ही पास होगा, वो चाहे तो टाइम भी ले सकता है, ये सब होता है। पर क्लरिकल का काम डेली बेसिस का होता है कि इनका अगर आपके पास में काम आ रहा है और आप इसको काम को जब आप अपने लेवल पे कंप्लीट कर रहे हो तो आप वहां बैंक से जा सकते हो। आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के आपको काम करना ही पड़ेगा। इन केस की आपको कई बार होता है कि बीएम अपनी हेल्प के लिए आपको बोल सकते हैं कि मेरी ये हेल्प है, आप रुक सकते हो, तो आप रुक सकते हो। अदरवाइज जो आपके काउंटर पे काम आया और आपने वो काम कंप्लीट किया है तो आप जा सकते हो। आप जो है किसी के भी लायबल नहीं हो कि आप वहाँ रुको और आप वहाँ पे बैठो, मैनेजर के बराबर बैठो, ये सब बैठो, क्योंकि आपका जो स्पेशल काम होता है वो कस्टमर से डायरेक्ट डील करना होता है, कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस देना होता है। आपकी सर्विस अगर पूरी हो जाती है, आपका काम पूरा हो जाता है तो आप जा सकते हो। देखा जाए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी काम होता है ये कि अगर कस्टमर आ रहा है तो डेली बेसिस पे आपको उस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर केवाईसी के लिए आ रहा है, केवाईसी ड्यू है उनका, कई बार होता है कस्टमर केवाईसी नहीं कर रहा तो उनके अकाउंट स्टॉप कर दिए जाते हैं, उनके अमाउंट जो होते हैं होल्ड कर दिए जाते हैं और कस्टमर को पता चलता है कि केवाईसी की जरूरत होती है। कस्टमर उस दिन आता है आपके पास में केवाईसी के लिए देता है तो आपको वो उसी दिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कस्टमर को केवाईसी के बाद में उनको अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करवाना है या वो कहीं अपना चेक दे बैठे हैं कि केवाईसी के बाद में जो है आज उनका चेक लगना है और आपने वो केवाईसी नहीं किया है, उनका होल्ड और जो स्टॉप है रिमूव नहीं किया है, तो वहाँ उनका चेक बाउंस हो जाता है। और बाउंस हो जाता है तो वो चेक में जो चेक जब बाउंस होता है तो उनके कुछ जो होते हैं अमाउंट जो होता है कट होता है, बेनिफिशियरी का भी होता है, एप्लीकेंट भी होता है। तो इस चीज़ के लिए आप लायबल होगे। अगर उनका कट रहा है पैसा और उन्होंने सेम डे आपने जो है केवाईसी नहीं किया है तो कस्टमर चाहे तो आप इस चीज़ का इशू बना सकता है और वो अमाउंट आपसे वसूल भी कर सकता है। अगर वो अच्छा कस्टमर है तो वो सब मान जाएंगे, अगर आपके अच्छे कस्टमर है कि इस वजह से आपका नहीं हो पाया। अगर कोई कस्टमर कई बार ऐसे भी होते हैं आ जाते हैं कि नहीं मैंने इस दिन दिया था केवाईसी के लिए और आपने किया नहीं, तो ये आप लायबल हो, आप इस अमाउंट को पे करने के लायबल हो, तो वो उस केस में जो है कई बार आपको भी देना पड़ता है। और कई बार होता है कि नेफ्ट आरटीजीएस की अगर आप एंट्री कर रहे हो, कई बार अकाउंट नंबर गलत हो जाता है, किसी पार्टी का जो थर्ड पार्टी होती है उसका अकाउंट नंबर आप गलत डाल देते हो तो क्या होता है कि आपका वो अमाउंट जो होता है वो वापस रिटर्न हो जाता है। और समटाइम इट हैपन्स कि आप अकाउंट नंबर गलत डाल रहे हो अपने बेसिस पे, बट वो अकाउंट नंबर किसी और का है जिसको आप जानते भी नहीं हो और वो पैसा जो होता है किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो कस्टमर क्या होते हैं जिनके अकाउंट में वो पैसा गया, कई बार होते हैं रिटर्न कर देते हैं, कई बार होते हैं रिटर्न नहीं करते हैं। तो रिटर्न नहीं करते इन केस जो आप इस चीज़ के लिए आप लायबल होगे
वो पैसा आपको देना पड़ेगा कि अगर आपने किया है तो गलत एंट्री आपने किया है। और पासिंग ऑफिसर होता है, उसको पास करता बिना देखे तो उनकी भी लाइबिलिटी बनती है। ऑफिसर और क्लरिकल जो है उसको संभालेंगे और वो अपने लेवल पे उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके का वर्क होता है, एक एसबीआई क्लरिकल का होता है। यहाँ ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है क्योंकि ब्रांच में अगर कोई टारगेट आते हैं तो वो ब्रांच मैनेजर को ही आते हैं, और टारगेट इस तरीके के होते हैं, कई बार छोटे मोटे टारगेट होते हैं डेली बेसिस पे कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि हमारे ब्रांच में अभी आ रखा है कि आपको कस्टमर फीडबैक लेना है। कस्टमर का फीडबैक होता है कि एट द टाइम अगर आप उनको सर्विस दे रहे हो, जैसे कैश विड्रॉ करवाते हैं, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, वो केवाईसी करवाते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस करवाते हैं, उसका करने के बाद में जो कस्टमर होता है उनका जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वहाँ एक मैसेज आता है कि आपको फीडबैक देना है। तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी होती है कि आप अपने यहाँ पे बेसिस पे एक फीडबैक दीजिए। तो ये टारगेट होते हैं कि आपको मंथ में जो है 100 फीडबैक करवाने हैं। अगर ये हो जाता है तो अच्छा होता है। तो ये सब टारगेट छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं कि आप जो है आज योनो एसबीआई लॉगिन करना है, योनो कैश जो है वो लॉगिन करना है, आज आपको पाई करना है, पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेबीवाई की 10 आपको पीएम एसबीवाई जेजेबीवाई जो है डेली बेसिस पे करने होते हैं। ये छोटे मोटे टारगेट होते हैं जो फाइनली जो है ना इजीली अचीव भी हो जाते हैं। तो ये टारगेट होते हैं। बाकी बड़े लेवल पे टारगेट होता है कि कई बार इतना सरदर्द बन जाता है कि ब्रांच में इतना काम है और टारगेट भी आपको पूरा करना है, तो ये सारे जो काम होते हैं वो आपके नहीं होते हैं, वो आपकी जो सीनियर अथॉरिटी होती है उनको देखने होते हैं। कई बार होता है कि कई बार सुना है कि क्लरिकल जो होता है, इस ब्रांच में क्लरिकल होता है वो 4 बजे निकल जाते हैं, वो 5 बजे निकल जाते हैं, उनके ब्रांच में कोई काम नहीं है। कई बार सुना है कि क्लरिकल खुद 7-7, 8-8 बजे तक बैठा होता है। देखो वो वेरी करता है, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि ब्रांच आपकी किस लेवल की है। कई बार सिंगल विंडो, मैंने बताया कि सिंगल मेन ब्रांच होती है, वहाँ पे क्लरिकल एक ही होता है और सारा काम ये जो होता है मैंने बताया, नेफ्ट आरटीजीएस का होता है, चेक इशू का होता है, अकाउंट ओपनिंग का होता है, फिर अकाउंट को अपलोड भी करना होता है, और ये सारे काम जो होते हैं ना वो एक अकेले क्लरिकल को देखना होता है। तो वहाँ पे कस्टमर थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो सारे अकेले को करना पड़ता है, तो हो सकता है उनको टाइम लग जाए। और कई बार होती है कि स्केल 2 ब्रांच होती है, स्केल 3, स्केल 4 ब्रांच होती है जिसको चीफ मैनेजर ब्रांच बोलते हैं। वहाँ पे आपका क्लरिकल स्टाफ भी तो होता है ना, वो 3 से 4-5 स्टाफ दिया जाता है, क्लरिकल दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नेफ्ट आरटीजीएस का अलग काउंटर होता है, कैश का अलग काउंटर होता है, अकाउंट ओपनिंग का अलग होता है, और जो ऑनलाइन एसबीआई वगैरह ये सब देखने का होता है, नेट बैंकिंग, वो काउंटर अलग होता है। तो वहाँ काम भी जो होता है आपका डिवाइड हो जाता है। तो आपको जो है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे बैठना भी नहीं पड़ता है, तो आप टाइम से निकल भी जाते हो। तो इस तरीके का जो होता है बर्डन है बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है कि हम नहीं कह सकते कि एक क्लरिकल के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है, कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता है। तो ये सब होता है। रूरल ब्रांच में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, रूरल ब्रांच में अगर जाओगे तो इतना ज़्यादा बर्डन में, सिंगल मेन ब्रांच है तो भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और एक अगर सिटी वाली ब्रांच में जाओगे वहाँ तो रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो डिपेंड करती है, पर्टिकुलर आप नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, क्लरिकल के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये सब करके। तो ये सारा जो होता है मैंने आपको जो भी था क्लरिकल के वर्क प्रोफाइल हो ये सब बताया मैंने। और समटाइम एक चीज़ और है कि क्लरिकल जो होता है एक स्पेशल पावर दी जाती है जिसको बोलते हैं कैश ऑफिसर। देखो अगर कोई चेस्ट ब्रांच है, करेंसी चेस्ट ब्रांच है, वहाँ पे कैश ऑफिसर हमेशा एक ऑफिसर ही होता है। मीन पीओ अगर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 बोले तो वो होता है कैश ऑफिसर होता है। और एक सिंगल मेन ब्रांच है जहाँ पे मैंने बताया कि एक अकेला क्लरिकल है, ठीक है, या 2 क्लरिकल है वहाँ पे। तो वहाँ पे कैश ऑफिसर कौन होता है, वहाँ पे कैश ऑफिसर जो होता है वो एक क्लरिकल ही होता है। और कैश ऑफिसर क्लरिकल होता है तो एक क्लरिकल को एक एक्स्ट्रा पावर दी जाती है काम करने के लिए, कैश ऑफिसर बनाते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। आपके जो पेट्रोल अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको कंपैरेटिवली क्लियर के ज़्यादा मिलते हैं। और उसके अलावा 20 to 25,000 जो होते हैं कैश ऑफिसर बनने के लिए ज़्यादा दिया, मतलब एक सैलरी है, एक आपको दूसरी सैलरी दी जाती है क्योंकि आप 2 लोगों की जो होते हैं वहाँ पे काम कर रहे हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा भी हो जाता है आपका, क्योंकि आपको एक एटीएम भी देखना, कैश ऑफिस जो होता है सारे काम देखता है, कैश के जो बैंक में ब्रांच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब देखते हैं। उसके बाद में एटीएम होते हैं, उनके पास में सीडीएम होते हैं, चार्जेस होते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं, वो ये सब कुछ होते हैं, सारा सब कुछ काम जो होता है वो क्लरिकल का ही होता है। तो इस पर उनका काम भी बढ़ जाता है। तो इस स्पेशल पावर दी जाती है, स्पेशल पावर देते हैं तो आपको स्पेशल सैलरी भी दी जाती है। तो ये सब जो था आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ एसबीआई क्लरिकल। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि उनका क्या काम होता है, क्या वर्क प्रेशर होता है, ये सब होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप सभी को इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय।